नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नीलोखेड़ी में पुरानी प्रेस का दौरा किया। उन्होंने एसडीएम को आदेश दिया कि पुरानी प्रेस की जगह का जो ब्यौरा है वो किया जाए और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार को रिपोर्ट इसकी भेजें ताकि यहां पर कुछ बन सके और जिससे कि इस जगह का भी इस्तेमाल किया जा सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ये जगह 35 एकड़ में है और यहाँ की पुरानी सरकारी प्रेस हुआ करती थी। कई चीजें अभी भी ठीक हैं और जगह केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ जाते वक्त नीलोखेड़ी में रुके और उन्होंने दौरा किया। साथ ही साथ सड़क पर पड़ी गेहूं की फसल को भी देखा। उन्होंने कहा कि जल्दी नीलोखेड़ी अनाज मंडी यहां से शिफ्ट होगी ताकि किसानों की फसल वहां सुरक्षित तरीके से रह सके और किसान को कोई परेशानी ना हो। वर्षों पहले ये जो जगह है 35 एकड़ नीलोखेड़ी में, यहाँ एक गवर्नमेंट प्रेस चलती थी, लेकिन किन्हीं भी कारणों से उसकी जानकारी में तो मैं नहीं गया, लेकिन गवर्नमेंट प्रेस बंद हो चुकी है और यहाँ जो बचे हुए जो मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सारी आज भी अच्छी कंडीशन में यहाँ है। अब ये चूंकि संयोग से गवर्नमेंट प्रेस की बिल्डिंग सारी वो केंद्र सरकार में अर्बन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, साथ मैं उसकी देखरेख कर रहा हूँ। पीछे रिव्यू किया था वहां पर, तब हमको जानकारी मिली थी। तो अब एक प्रस्ताव हम उस प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे कि वो इसको योग्य कीमत के ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे और वो डिपार्टमेंट फिर इसको उचित इसका उपयोग कैसे हो सकता है उसकी योजना बनाएगा। लेकिन एक अच्छी जगह है, शहर के बीच में है और ये अगर निर्णय होता है तो नीलोखेड़ी के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सौगाती हो सकती है। हरियाणा में जल्द ही 10 नई आईएमटी स्थापित की जाएंगी। यह कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। वे आईएमटी मानेसर में उद्योगपतियों से रूबरू होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्री बजट पर उद्योगपतियों के विचार लिए थे, उन्हें बजट में शामिल किया गया है, जिसको लेकर उद्योगपतियों ने सरकार का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं। हरियाणा सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल कर रही है। इसके लिए जो उद्योग अवैध इलाकों में चल रहे हैं उन्हें वैध करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए राई, बावल और मानेसर में विशेष व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, हर औद्योगिक क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे जिसमें बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके। हरियाणा सरकार ने इस बार बजट में 129% ज्यादा का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक जिला के गांव किलोई स्थित शिवकुमार मेमोरियल स्टेडियम परिसर में तीसरी अखिल भारतीय शिवकुमार स्मृति बास्केटबॉल प्रतियोगिता का बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जो है विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने शिवकुमार स्मृति स्टेडियम के कार्यों के लिए एक जो है 21 लाख रुपए की धनराशि, गांव में शीघ्र महिला चौपाल का निर्माण, गांव की विभिन्न मांगों को शीघ्र पूर्ण करवाने की घोषणा की। उन्होंने स्वर्गीय शिवकुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी स्मृति हमें देश के लिए बेहतर करने की प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं। जब विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के खिलाड़ियों एक साथ मैदान में उतरते हैं तो केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होता है। मैं आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टूर्नामेंट को केवल एक खेल आयोजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक सामाजिक संदेशवाहक कार्यक्रम बनाया है। आज के आयोजन में न केवल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं बल्कि स्थानीय जन, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और अनेक गणमान्य नागरिक इसमें सहभागी दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि खेल समाज को
जोड़ने का काम करता है। मैं यहाँ पर आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि वे इस टूर्नामेंट में हर वर्ष और भव्यता से इसे आयोजित करें और साथ ही हरियाणा की अन्य जगहों पर भी ऐसे आयोजन हो जिससे गांव और हर युवा को खेलों में भी भागीदारी का अवसर मिले। राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के साथ आपके साथ खड़ी है। अंत में मैं स्वर्गीय शिव कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृति हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समुदाय के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, बेहतर करें। यह टूर्नामेंट उनकी उस सोच का प्रतीक है जो खेल के माध्यम से समाज को एकजुट और सशक्त बनाता है। मैं सभी खिलाड़ियों और कोचों और दर्शकों को इस शानदार आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। खेल जीतें और सबसे बढ़कर इस पल का आनंद लें। यह एक कोर्ट आपका है, यह मंच आपका है और यह देश आप पर गर्व करता है। मैं सभी खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद करता हूं और आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सीएम सैनी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर कुरुक्षेत्र की बीड़ मथाना गांव के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर प्रदेश के अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि और खुशहाली की अरदास की। बता दें कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित उनका तपस्वी जीवन समस्त मानवता के लिए प्रकाश पुंज है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर द्वार का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व, जिसको लेकर सीएम ने गुरुद्वारा साहिब में अपना मत्था टेका, जहां पर श्री गुरु तेग बहादुर द्वार का भी उद्घाटन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा में मत्था टेकने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर सुख समृद्धि की कामना की और ऐसे में जो है गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व के अवसर पर सीएम ने मत्था टेका। उधर सीएम नायब सैनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर 1857 के स्वाधीनता संग्राम के योद्धा तात्या टोपे को नमन किया और सीएम सैनी ने लिखा कि मां भारती के वीर सपूत 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक वीर योद्धा अमर सपूत रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे जी के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उधर कांग्रेस द्वारा गुरुवार को ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यही काम अरविंद केजरीवाल करते थे और वह भी कहते थे कि मुझे तंग किया जा रहा है और फिर उनको जेल की सलाखों के अंदर डाला गया। साथ ही सीएम सैनी ने वक्फ बोर्ड बिल पर बोलते हुए कहा कि पूरा मुस्लिम समाज इस बिल के समर्थन में है। जिन राजनीतिक दलों की दुकानदारी इसके जरिए चलती थी वही इसका विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल भी यही कह रहा था, कहा जी मेरे को तंग करा जा रहा, कोर्ट ने उसको अंदर घेर दिया था। जब कहीं ना कहीं कोई गलत काम है तो फिर तो वो पूछताछ तो करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? अगर कोई स्पष्ट है तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कर लेनी चाहिए, जाके उसमें सहयोग करना चाहिए। विपक्ष साले तो जब ये तड़ा लगे पड़े पता बाद में उनके लिए भी काम कर रहे हैं, विपक्ष के लिए भी, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। मालूम उनको भी है, विपक्ष के लोग घर में बैठ करके बोलते हैं
कि मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, कहा फतेहाबाद में तो बाहर उनकी मजबूरी है, इन सड़क के ऊपर धरना भी देना पड़ा उन्हें। तो मोदी जी अच्छा काम करा, उसके बारे में उन्होंने फिर विरोध तो करना पड़ेगा, भी अच्छे काम का भी विरोध करा, क्या करें। नहीं, पूरा मुस्लिम समाज इस वक्त बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। आज रोहतक जा रहे हैं सीएम साहब, कोई खास कार्यक्रम? बिल्कुल, वहाँ एक खिलाड़ियों का कार्यक्रम है, उसमें किसान सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर नॉन स्टॉप सरकार बेहद गंभीर है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत कबीर कुटीर पहुंच वहां पर अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना, उनके द्वारा बताए गए विभिन्न विषयों को सुना और निवारण हेतु मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उधर महेंद्रगढ़ निवासी प्रसिद्ध समाजसेवी महेश जोशी को हरियाणा के राज्यपाल ने रेड क्रॉस हरियाणा के महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रहेगा। स्मरण रहे कि महेश जोशी इससे पूर्व भी हरियाणा सरकार में सांस्कृतिक विभाग के मुख्य सलाहकार रह चुके हैं और इनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों को गर्व है। बता दें कि लगभग 40 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े महेश जोशी क्षेत्र के प्रमुख और प्रतिष्ठित मुख्य अध्यापक स्वर्गीय हरिप्रकाश जोशी के पुत्र हैं। छात्र जीवन के से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नाता रखने वाले महेश जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहने के साथ साथ जिला संघ कार्यवाहक के साथ साथ संघ में अनेक जिला और राज्य स्तरीय पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया। बता दें कि गेहूं की खरीद के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 25,000 रुपए मिलेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दी गई है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय समक्ष ऑनलाइन डायरी लेखन के फैसले के खिलाफ रोष जताया है। बता दें कि फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रदेश सरकार से तुरंत इसे वापस लेने की मांग की गई है। जिला प्रधान विद्यानंद श्रोराण की अगुवाई में विरोध जताने के बाद डीईओ कार्यालय में पहुंचकर सुपरिटेंडेंट को ज्ञापन सौंपा गया। आदेश निकाला था, डीएससी ने एक आदेश निकाला था ऑनलाइन टीचर डायरी को लिखने के लिए। हम सभी उसी के विरोध के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और डीओ चरखी दादरी के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। निदेशालय में ये हमारी मांगे जाएंगी और हमारी सबकी एक ही मांग है कि ये जो एक तानाशाही आदेश आया था सरकार का, इसको निरस्त करें और जैसे ऑफलाइन मोड में पहले डायरी लिखी जा रही थी वैसे ही हमें ऑनलाइन डायरी ना लिख के ऑफलाइन डायरी लिखने दें, क्योंकि ये तो ना तो बच्चों के लिए फ्रूटफुल है और ना ही हमारे लिए फ्रूटफुल है।
हरियाणा की सबसे तेज 2 चोटियों पर चढ़ने वाली रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने हरियाणा सरकार से ग्रुप ए की सरकारी नौकरी की मांग की है और इसके अलावा रीना ने कांग्रेस विधायक विनीश फोगाट की तरह सीएम सैनी से 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की भी मांग की है। रीना ने अपनी मांग को लेकर सोशल मीडिया एक्स हैंडल से सीएम सैनी को ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने गर्व से प्रदेश और देश का नाम ऊंचा किया है। जिस तरह आप बेटियों के हित में प्रगतिशील फैसले ले रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी उपलब्धियों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। रीना भट्टी हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। उनके पिता ट्रैक्टर मैकेनिक हैं। आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है। आप बिना आपके सपोर्ट के ये हो ही नहीं पाता। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ तो प्लीज फॉरगिव मी एंड कंसीडर इन दिस वीडियो इन योर ब्लेसिंग। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। हरियाणा में इन दिनों राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की परीक्षा चल रही है और आपको बता दें कि यह परीक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की आयोजित है। दिल्ली का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ले रहा है, लेकिन बोर्ड की तरफ से इस परीक्षा में नकल की काफी शिकायतें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिल रही हैं। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि बोर्ड की ज्यूरिडिक्सल ने नकल चल रही है। साथ ही ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं कि सेंटर में बच्चे अपनी मर्जी के मुताबिक समय पर आते हैं, ना कि पेपर के समय पर। साथ ही परीक्षा की शुचिता के भंग होने की भी खबर मिल रही है। कि NIOS की परीक्षाएं हरियाणा राज्य की जो ज्यूरिडिक्शन में चल रही हैं, इसमें कुछ इस प्रकार की अनियमितताएं सुनने में आई हैं कि परीक्षार्थियों के साथ जो सो कॉल्ड एजेंट या AI सेंटर के जो मालिक हैं वो काफ़ी ज्यादती कर रहे हैं और इसमें जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ काफ़ी परेशानी का उनका सामना करना पड़ रहा है और अन्याय एक तरह से हो रहा है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास जैसे अभी पत्र प्राप्त हुआ है NIOS की तरफ से, कोशिश की जाएगी कि परीक्षाएं सुचारू रूप से चलें और इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपने उड़न दस्ते अभी गठित करने जा रहा है और जल्द ही उड़न दस्ते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जहां भी NIOS के केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र हैं, उन पर बाकायदा अपनी पूरी निगरानी रखेगा और किसी प्रकार की यदि कोई अनियमितता है तो उसको संज्ञान में लाते हुए ऊपर NIOS को इसके बारे में सूचित करेगा। SDM डॉक्टर अशवीर सिंह ने शुक्रवार को डाडम, खानक, खरकड़ी, सोहाना, निगाना, धारण, रिवासा की पहाड़ियों का निरीक्षण किया और SDM ने डाडम पहाड़ी की खदानों सहित पहाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को पहाड़ी क्षेत्र में लगातार निगरानी किए जाने के निर्देश दिए। SDM ने कहा कि खनन अधिकारी पहाड़ी में जाने वाले तमाम बंद रास्तों की यथास्थिति रखना सुनिश्चित करें और इससे पहले कि SDM ने उपमंडल कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए। महेंद्रगढ़ के गांव देवास में 4 महीने के बच्चे आरव की टीकाकरण के कुछ घंटे बाद ही मौत हो गई। बच्चे आरव के परिजनों ने नर्स पर बच्चे को ओवरडोज टीका लगाए जाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने सदर थाना महेंद्रगढ़ पुलिस को भी दी है। बता दें कि पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर टीके से कोई इन्फेक्शन होता तो 2 घंटे के अंदर ही उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता, लेकिन बच्चे ने रात को 12 बजे के लगभग मां का दूध पिया है। अगले दिन सुबह उसकी मौत हुई है। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता का पता चल सकेगा।
हमारे घर में परसों मेरे चाचा की मौत हो गई थी, तो हम रात को उसके पास बैठे रहे। सुबह होने के बाद हम उसकी दाह संस्कार की तैयारियां करी, तो 12-1 बजे हम दाह संस्कार करके घर आए तो मैडम शकुंतला का फोन आया कि बच्चे को इंजेक्शन लगवा के लेके जाओ। मैंने मना कर दिया कि भाई हमने ना ही तो खाना खाया ना ही हम नहाए, हम सारी रात से परेशान, हमारे घर में ये परेशानी है, फिर देखेंगे। मैं नहा करके और खाना खा के सो गया। उसके बाद फिर से उसने बच्चों को फोन किया, वो बोली कि आज आखिरी टाइम है, ये इंजेक्शन लगवा के जाओ। नहीं, एक्चुअली ये जो इंसिडेंस है ये सब सेंटर देवास के अंदर हुआ है और ये हमारे सीएससी नागर सिरोही के अंदर ही आता है और पीएचसी माधवास के अंदर आता है ये सब सेंटर। इसके अंदर एक बच्चा था आरव सन ऑफ काजल, ये 4 महीने का बच्चा था। इसके 3.5 महीने में जो टीके जो भी इम्यूनाइजेशन था वो किया गया था और उसके अंदर हमने उसको कॉल करके सब सेंटर पे बुलाया था कि आपका इम्यूनाइजेशन ड्यू हो चुका है तो आप आके टीके लगवा लीजिए। वो अप्रॉक्स दोपहर को 2 बजे के आसपास सब सेंटर पे आए थे और रूटीन में जो उनको एज पर शेड्यूल जो इंजेक्शन लगने थे वो हमारी शकुंतला एमपीएसडब्ल्यू फीमेल वर्कर थी, उसने लगा दिए थे उसको और उसके बाद उसको 10-15 मिनट वहाँ पे मॉनिटर किया था, उसको बिठा के अच्छी तरह देखा था, बच्चा बिल्कुल ओके था। सेंटर में से कॉल आई थी टीका लगवाने देगी थी मैं। उसके बाद क्या हुआ? तीन इंजेक्शन लगाए उन्होंने 3 बजे। 5 बजे मेरा बच्चा सो गया, 8 बजे एक बार उठा, फिर बाद में इसने कोई एक्टिविटी नहीं की। सुबह उठ कर देखा तो ढीला पड़ गया। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांव दलित नगर क्षेत्र से एक युवक को 32 बोर अवैध पिस्तौल सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। और इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए सीआईए एलनाबाद पुलिस टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ धीरू के रूप में हुई है। उन्होंने आगे बताया कि गश्त और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पैदल चलकर आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस को देखते ही युवक अचानक घबरा गया और वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और आरोपी को पकड़ लिया। उधर जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग पहुंची। सीएम फ्लाइंग के पहुंचने से जो है अधिकारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि आड़तियों में मचे हड़कंप के बाद में सीएम फ्लाइंग ने 5 आड़तियों की दुकानों पर जाकर कांटे को चेक किया, तौल के साथ कांटों को भी चेक किया गया। सीएम फ्लाइंग ने नंबरदार फर्म के तौल में 200 ग्राम ज्यादा गेहूं मिला, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्चतर अधिकारियों को भेजी गई है। वहीं मार्केट कमेटी कार्यालय द्वारा आड़ती को जुर्माना लगाया गया। वहीं मार्केट कमेटी सचिव कोमिला ने बताया कि जुलाना की अनाज मंडी का सीएम फ्लाइंग द्वारा निरीक्षण किया गया है। ये सीएम फ्लाइंग के द्वारा सभी मंडियों में तौल चेक किए जा रहे हैं। जुलाना मंडी में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, तो 5 फर्म सीएम फ्लाइंग के द्वारा सभी स्टाफ की मौजूदगी में 5 फर्मों का तौल चेक किया गया, जिसमें से एक फर्म नंबरदार ट्रेडिंग कंपनी जिसका किसान तिलक राज उत्तम चंद था, उसके तौल में उसके कट्टे में 200 ग्राम का फर्क की ज्यादा भराई की गई थी, जिसके लिए हमने नियमानुसार कार्रवाई कर दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant